हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमारा पोर्शन है सामाजिक अध्ययन यानी हमारा एसएसटी का। तो इस चैनल पर 2011 से 2024 तक के संपूर्ण पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं और सभी के लिए बहुत हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि अभी इनको लगाने का ही टाइम बचा है, ज़्यादा बचा ही नहीं। 14 दिसंबर को हमारा एग्जाम है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जितने भी पेपर है लगा डालिए और सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी भी साथ में लगा सकें। क्योंकि एक बार पेपर निकालना होता है, हमें बार बार निकालने की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। सीटेट पेपर 2 और 1, क्योंकि एक बार अगर हमने क्वालिफाई कर लिया तो बार बार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अच्छे से मेहनत कर डालिए जिससे आपका निकल जाए। और जो इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सभी को शेयर। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। तो हमारा भाग 4 है यानी सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का पोर्शन हम देखेंगे। तो निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, प्रवास पाटन आलमगीरपुर और चहुंदड़ो और कोट दीजी। तो कौन से हमारे जो स्थल हैं वो पाकिस्तान में स्थित है सिंधु सभ्यता के स्थलों में से? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों हैं, और प्रवास पाटन नहीं है, और ये भी नहीं है हमारा आलमगीरपुर, और हमारा और है कौन सा? चहुंदड़ो और फिर है कोट दीजी। तो कोट दीजी है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो। तो ये 4 हमारे हैं। कैसे? ABEF। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ABEF। तो चलो देखते हैं हम अपना आंसर। तो आंसर है हमारा कौन सा? तीसरा, ABEF हमारा तीसरा राइट आंसर। फिर है महान गणितज्ञ, और इसकी पिछली क्लास की लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट चेकआउट जरूर करना। उसमें नंबर वाइज क्लासेस मिल जाएंगी आपको सभी की। तो उसमें नाम वाइज क्लासेस है, तो आप देख लेना, जाकर प्ले लिस्ट को चेक कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलो, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के जालोर, चूरू, सीकर, बीकानेर। तो उनका जन्म हुआ था किस जिले में? तो उनका हुआ था जालोर जिले में। किसमें? जालोर जिले में, है ना। पहले आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपका आकलन हो सकेगा। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही आंसर देना है। तो वैदिक काल के बारे में विचार करते हैं। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। गृहस्थ आश्रम है जो अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ठीक है। फिर ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। तो हमारा व्यापारी वर्ग को विष नहीं कहा जाता था, ये गलत है। जैसे कि आपने एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको समझ आ रहा होगा, अन्यथा नहीं पढ़ी होगी तो नहीं आ रहा होगा। राइट है, ये सही बात है कि नहीं पढ़ी होगी तो नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ दिया गया है। तो फर्स्ट हमारा राइट है और सेकंड तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा, A और V, है ना। फिर है संत दरियावादी, क्वेश्चन के अनुसार ये और भी सही था। तो संत दरियावादी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो शाहपुरा में, सिंहस्थल में, रेड में, खेड़ापा में। तो जो संत दरियावादी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा स्थापित की गई वो की गई रेड में। कहाँ? रेड में। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उनके बारे में विचार करते हैं महावीर स्वामी के। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था क्या? उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी माता का नाम महामाया था। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो इनमें से हमारा ओनली वन एक ही सही है, बाकी गलत है। तो उनके बचपन का नाम वर्धमान जरूर था, ना लुम्बिनी में जन्म हुआ, ना महामाया, ना प्रथम तीर्थकर थे। तो राइट आंसर हो जाएगा उनका केवल B, यानी पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। फिर देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं नीचे क्वेश्चन। तो यहाँ पर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? इनमें से कौन सा वह यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है? तो अलगोजा, भपंग, रावड़त्ता, तंदूरा। तो राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। तो हमारा फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है युग्म सही सम्मिलित है। कौन सा? एक युग्म जो सही सम्मिलित है। तो महाजनपद और नगर, महाजनपद को नगर से मिलाना। तो गांधार, मथुरा नगर, गांधार,
महाजनपद मथुरानगर में था, नहीं। अंग उज्जैन में, नहीं। अवंती तोथवती में, नहीं, एक गलत है। कम्बोज राजपुर में, राइट, ये सही है कि महाजनपुर नगर राजपुर है ना। तो हमारा 4th राइट आंसर हो जाएगा। और इन सभी को अच्छे डिटेल्स में जानने के लिए आपको थ्योरी, एनसीईआरटी की थ्योरी जरूर करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम एनसीईआरटी थ्योरी नहीं डिटेल्स में बता सकते, आपको क्वेश्चन आंसर करा सकते हैं। तो आप सभी साथ में एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ते जाइए। वंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? बूंदी में, कोटा में, बारा में, झालावाड़ में। तो वंडदेवरा मंदिर हमारा बारा जिले में स्थित है। कौन से? बारा जिले में स्थित है वंडदेवरा मंदिर, है ना। फिर आगे बढ़ते तो देखते हैं हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, फिर आंसर देना। ऐसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि इस मौर्य के या इस व्याख्याता के किसी के बारे में आप समझो और इतने जो है हमारे वाक्य पढ़ो और उनमें जो उनके लिए सही वाक्य माना जाए उसका आंसर दो। यानी चंद्रगुप्त के बारे में क्या सही है इनमें से? तो उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो पता होगा ऑब्वियसली, है ना। तो वो सही हो जाएगा अगर किया था। तो उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अंतिम काल में तो किया, उसने किया कि नहीं आप बताओ। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकार बनाया, तो बनाया कि नहीं? तो हमारा राइट ओनली वन ए है। कौन सा? ए केवल राइट है कि सेल्यूकस की पुत्री के साथ उन्होंने विवाह किया था। तो हमारा फर्स्ट ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। फिर है अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिकांश, यहाँ अशोक के अभिलेख के बारे में विचार करना है। तो अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, राइट। फिर है अधिकांश अभिलेख बाही लिपि में भी है। तो राइट, दोनों ही सही है, प्राकृतिक में है और बाही में है। तो हमारा राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना। फिर है चोरा चोरी की घटना कब हुई? चोरा चोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो जनवरी 2022, नवंबर 1922, फरवरी 1922, अप्रैल 1922। तो हमारी चोरी चोरा की घटना कब हुई? वो हुई फरवरी 1922 में। कब? फरवरी 1922, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो उदय सिंह, जय सिंह, राम सिंह, मान सिंह। तो अपना सलाहकार नियुक्त किया किस शासक ने? तो वो किया था जय सिंह शासक ने, ना। तो राइट आंसर हमारा दूसरा ही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। तो यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? यह किसने कहा था कि धर्म जो है कि मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना धार्मिक सिद्धांतों में। तो राजा राम मोहन राय ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या दादू दयाल ने। तो यह धार्मिक सिद्धांत यह किसने कहा था? तो यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। फिर है भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? दादू, जयानक, रामदास, चोखा मेला। तो भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है चोखा मेला को। किसको? चोखा मेला को कहा जाता है ना। वंचित वर्ग का पहला कवि, है ना, चोखा मेला को। तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी लगाइए, साथ में आप एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, उससे मेरा भी हौसला बढ़ता है और आपको भी अच्छा कंटेंट मिलता है। तो औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो राज सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह, दुर्गादास राठौर। तो यह औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो राज सिंह शासक ने। किसने? राज सिंह शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था। फिर है डुंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? डुंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो बीकानेर व जोधपुर की राज्यों की सेना के विरुद्ध, या भरतपुर व जोधपुर, या भरतपुर व बीकानेर, या उदयपुर व बांसवाड़ा। तो हमारा जिस सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था वो किया था बीकानेर और जोधपुर, यानी राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम किया?
तो अर्जुन लाल सेठी या फिर प्रताप सिंह बारहट या केसरी सिंह बारहट या जोरावर सिंह बारहट। तो राइट आंसर हो जाएगा अमरदास बैरागी का छद्म नाम किया वो किया जोरावर सिंह बारहट, है ना। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। तो अर्जुन लाल सेठी को या गोपाल सिंह खरवा को या केसरी सिंह बारहट को या प्रताप सिंह बारहट को। तो किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया, वो भी राजस्थान की। तो गोपाल सिंह खरवा को, किसको, गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था तिहाड़ जेल में। फिर है कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में सम्मिलित थे। कौन है जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में सम्मिलित थे। तो पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता, हकीम खां, चाण जैसा, कृष्णदास चूड़ावत। तो प्रताप के चंदावल दस्ते में सम्मिलित थे वो थे हमारे कौन कौन, ए पुरोहित गोपीनाथ, बी राणा पूजा, सी जयमाल मेहता और ई कृष्णदास चूड़ावत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी ए बी सी ई, ए बी सी ई फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है हमारा कि क्या है आगे, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। तो राम गोपाल पोद्दार की छतरी या कल्याण सिंह की छतरी या हरदयाल सिंह की छतरी या गोपाल सिंह की छतरी। तो किस छतरी को शेखावट की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। तो वो माना जाता है राम गोपाल पोद्दार की छतरी को, है ना, सबसे बड़ा माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है। दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो दुर्गादास राठौर की छतरी जो स्थित है वो है मध्य प्रदेश में। किसमें, मध्य प्रदेश में दुर्गादास राठौर की छतरी स्थित है ना। फिर आगे बढ़ती है तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ। तो मेवाड़ में, हडोती में, मारवाड़ में, शेखावटी में। तो चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ वो हुआ मेवाड़ क्षेत्र में। किसमें, मेवाड़ क्षेत्र में। तो फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन में सम्मिलित रही। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही। तो वारड, बिजोलिया, सीकर, बीकानेर। तो वो संबंध रही है सीकर किसान आंदोलन में संबंध रही। तो राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। फिर है वाजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। वाजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। तो नाक, दांत, कान, गला। तो यह आभूषण किया जाता है गले में धारण। कहाँ, गले में धारण। फिर एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो स्मृति का सिद्धांत या विस्मृति का सिद्धांत या सीखने का सिद्धांत या समायोजन का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत माना जाता है वो जाना जाता है सीखने का सिद्धांत। कौन सा, सीखने का सिद्धांत, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया। तो दीक्षा, निखार, दिशा, फरक। तो वो नाम दिया गया क्या, फरक नाम दिया गया है ना। फिर है आगे तो आगे है राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प CALP कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। तो वर्ष 2007 से 8, वर्ष 2010 से 11, वर्ष 2015 से 16, वर्ष 2004 से 5। तो यह कल्प कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2004 से 5 तक। फिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकारा गया। तो 9 दिसंबर 1940, 13 दिसंबर 1940, 22 जनवरी 1947 और 26 जनवरी 1947 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकारा गया। तो वो 22 जनवरी 1947 को। कब, 22 जनवरी 1947 को, यानी तीसरा ही राइट आंसर है हमारा। फिर है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया गया।
तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? तो वर्ष 2010 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2016 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका। तो उसका राइट आंसर जानने से पहले आप सभी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा दूसरा, यानी वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में बनाया गया है ना। तो यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आगे ऐसी क्लासेस आ रही हैं तो आप सभी जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। एनसीईआरटी भी इस चैनल पर करवा दी गई और सभी पेपर्स। तो आप सभी जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा, सब मिल जाएगा। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।